और क्या क्वेश्चन है भाई? चलिए, इसके अथवा में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड करिएगा। किसी फर्म की निम्नलिखित जानकारी दी गई है जिसमें आपका पहला दिया है चालू देनदारियां, मतलब ये देनदारी मतलब दायित्व, चालू दायित्व दिया है, त्वरित परिसंपत्तियां, शुद्ध बिक्री, बेची गई वस्तुओं की लागत, ठीक है। और इसमें क्या और कुछ पूछा गया था क्या? एक मिनट इसमें देखते हैं, बाकी और तो कुछ नहीं पूछा गया था। तो ये जो जो बाकी एक्स्ट्रा जानकारी कई बार ऐसे फालतू की दे देंगे, जैसे शुद्ध बिक्री इसका कोई योगदान नहीं, बेची गई वस्तु की लागत, पूंजी क्या है, इसका कोई योगदान नहीं इस क्वेश्चन को बनाने में। तो इतने में ही काम निपट गया। तो ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में बेमतलब के आपको एक आंकड़े दिए जाएंगे और आप सबका उपयोग करने लग जाओगे, यही वजह से आपको जो है गलत आंसर लेकर आ जाओगे फिर। तो इसलिए सावधानी बरतिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे बोला क्या है उसको रीड करिएगा। सकल लाभ अनुपात और शुद्ध लाभ अनुपात की गणना करना है। लाभ अनुपात का मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहने का मतलब है, इसको हमेशा हम बताते हैं प्रतिशत में, इसको हम अनुपात में ना बता के किसमें बताते हैं? प्रतिशत में। जैसे बोलते हैं ना 10% में कमाई करता हूँ, 20%। अभी आपने देखा था और जब हम गुडविल कैलकुलेशन कर रहे थे तो वहां पे सामान्य प्रत्याय की दर, सामान्य लाभ की दर क्या होती है? 10%, 8% वाला। तो ये वही बात है। तो जब भी हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते हैं तो वहां पे हम निकालते हैं क्या? प्रतिशत में, उसको अनुपात में नहीं निकालते। और जब भी हम त्वरित अनुपात और तरलता अनुपात निकालते हैं, लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं, तो वहां पे हम निकालते हैं अनुपात में, ठीक है। वहां पे हम जैसे अभी निकाले थे क्या? 0.75 इश्यू क्या निकाले थे? 1। तो जब आप निकालेंगे तरलता अनुपात तो आप किस में निकालेंगे? अनुपात में। लेकिन जब आप निकालेंगे लाभ अनुपात, क्या निकालोगे? लाभ अनुपात। तो इसको क्या किस में निकालोगे? प्रतिशत में। ध्यान रखने वाली पॉइंट ये है, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम कोई चीज प्रतिशत निकालते हैं तो फॉर्मूला में क्या होता है? प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि टोटल में से कितना आपने पाया। जैसे अपने मार्क्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कितना मार्क्स आपने आया आपका, और टोटल मार्क्स क्या था, इनटू क्या करते हैं? 100। तो इसी प्रकार से जब भी हम लाभ प्राप्ति अनुपात निकालते हैं, तो अगर सकल लाभ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सकल लाभ। तो देखिए ध्यान से देखिएगा। पहले शुद्ध लाभ यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है। शुद्ध बिक्री दिया है, इतने का बेचा है, ठीक है। और बेची गई वस्तुओं की लागत कितने की है? 4,50,000। और हमने कितने की बेच दी है? 6 लाख की। और उसको बेचे वो है कितने की? 4,50,000 की। इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है? लाभ कमाया है। कितने का लाभ कमाया है? तो भाई 6 लाख में से 4,50,000 कम कर दोगे, 6 लाख में से 4,50,000 कम कर दोगे, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले दिया है करके इन सारी बातों को 1 2 3 4 पॉइंट डालकर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पहला सकल लाभ अनुपात निकालने के लिए पहले निकालेंगे सकल लाभ। कौन सा लाभ? सकल सकल लाभ। सकल लाभ निकलता कैसे है? तो शुद्ध बिक्री कितने का किया हुआ है? शुद्ध बिक्री कितने में बेचे और उसकी लागत क्या थी। तो आपने जैसे आप इसको यूं समझिए, जैसे हम लोग वो निकालते हैं ना व्यापार खाता से। व्यापार खाता से क्या निकालते हैं? अ, जो है एक प्रकार से ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक इसका, फिर उसमें क्रय, क्रय वापसी माइनस करते हैं, विक्रय, विक्रय वापसी। और यहाँ पे आता है सकल लाभ। क्या आता है? सकल लाभ। तो ये सकल लाभ, ये वही वाला सकल लाभ है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? शुद्ध बिक्री में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स कितने का सोल्ड कर दिया, कितने की लागत का माल हमने बेच दिया। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं शुद्ध बिक्री से क्या करेंगे? बेची गई वस्तु की, बेची गई वस्तु की लागत, वस्तु की लागत। पॉइंट क्लियर है मैं कैसे लिख रहा हूं? तो यहाँ पे आपका शुद्ध लाभ आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध बिक्री कितने की है? आपका 4,50,000 की है। तो इसमें से अगर आप क्या कर देंगे, सॉरी 6 लाख लिखना था, ये हो जाएगा 6 लाख। और 6 लाख में से 4,50,000 की लागत की माल थी, तो इसका मतलब है आपने 1,50,000 क्या किया है? आपका शुद्ध फायदा हुआ है। शुद्ध बोलता हूँ, सकल लाभ हुआ है। मतलब इसमें अभी वो खर्चे घटाने बाकी रह गए हैं, जैसे किराया है, मजदूरी है, ये सारे खर्चे अभी नहीं घटाए गए हैं। इसमें केवल माल की खरीदी और बिक्री के लाभ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सकल लाभ बोलते हैं।
अब इसका प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या प्रतिशत निकालने के लिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए होता है लाभ बट्टे कितना, लाभ बट्टे क्या करोगे, तो याद रखिएगा जब भी हमको सकल लाभ अनुपात निकालना रहेगा तो हम लिखेंगे लाभ बट्टे विक्रय में। लाभ किस पे निकालेंगे, जब जितना ज्यादा बेचेंगे उतने के ही तो लाभ कमाएंगे, तो बेचे कितने में है, कितना बेचते हैं उसमें से कितना प्रतिशत लाभ होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिक्री, है ना, शुद्ध बिक्री, शुद्ध बिक्री इनको क्या होगा 100, मतलब आप बेचते कितने हैं उसमें कितना रुपया लाभ कमाते हैं, इनका जब आप क्या निकालोगे, प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए हमने 100 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सकल लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं, सकल लाभ, तो इसलिए यहाँ पे लिखिएगा सकल लाभ बटे शुद्ध बिक्री गुना 100, तो ये हो जाएगा आपका सकल लाभ हमने निकाल रखा है 1,50,000 और शुद्ध बिक्री हमारी हो रखी है 6 लाख की, तो इसका परसेंटेज अगर आप देखोगे कितना परसेंट हो जाता है 15×60, तो ये हो जाएगा 25%, कितना प्रतिशत 25%, समझ आया कैसे निकाले मैंने। अब बात करते हैं शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ कैसे निकलता है, तो जो लाभ हानि खाता बनाते हैं ना तो वहां से हम निकालते हैं शुद्ध लाभ, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ। चलो ये हमारा पहला पॉइंट था, अभी एक और निकालना है, पहला वाले का आंसर है, दूसरा हमको क्या निकालना है शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ, और जब भी आपका आंसर आ जाए तो उसको एक बार ना बॉक्स में पैक करिएगा, एक लाइन लिखकर, जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा सकल लाभ प्रतिशत, आप लिख के पूरा एक बार बॉक्स में पैक कर दीजिएगा, ठीक है। आप शुद्ध लाभ निकालने वाले हैं, तो शुद्ध लाभ में यहाँ पे एक चीज और ये है, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है शुद्ध लाभ, ठीक है, तो शुद्ध लाभ अनुपात निकालने के लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो आप लिखेंगे शुद्ध लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत निकालने के लिए शुद्ध लाभ बटे शुद्ध बिक्री, इनटू क्या होगा 100, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, शुद्ध लाभ आपका है 60,000 का, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और शुद्ध बिक्री ये भी ऑलरेडी गिवन है 6 लाख की है, तो इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा, कितना परसेंट 10%, क्लियर है। और ये कंपनी के कितना रुपए वो कमा सकता है उसकी क्षमता को बताता है ना, शुद्ध लाभ क्या बताता है कि कंपनी कितना कमा सकता है, और सकल लाभ भी वही बताता है कि वो बिक्री पर कितना कमा सकता है, और बिक्री करने के बाद अन्य अतिरिक्त खर्चों के ऊपर भी वो कितना कमा सकता है, तो यहाँ पे जनरली ध्यान रखिएगा सकल लाभ से हमेशा जो है शुद्ध लाभ छोटा हो गया तो उसके बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध एक मतलब यह है कि बहुत सारे में से क्षण के जो है थोड़ा हो गया, क्लियर है। और इसके बाद क्या बोला है, कंपनी किस की स्थिति को किस स्थिति को दर्शाती है, कंपनी बढ़िया स्थिति में है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में क्या कर रहा है लाभ कमा रहा है, मतलब वो अपना विक्रय से भी कमा पा रहा है पर्याप्त तरीके से, और एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं किराया मजदूरी वगैरह और एक्स्ट्रा मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको भी क्या कर पा रहा है, ये पूरा कर पा रहा है, इसका मतलब कंपनी बढ़िया पोजीशन पे है, कमेंट कर पाओगे ऐसा, ठीक है, समझ में आया। चलो तो इस प्रकार से आपको आंसर करना रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इजी है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप पहले जो प्रतिशत